जय श्री कृष्ण। बात करते हैं नानी बाई के मायरे की ही। जब नरसिंह जी को बुलाया जाता है बाज़ार से कि भाई गिरधारी आए हैं, तो नरसिंह जी दौड़े चले आते हैं, लेकिन वहाँ कोई गिरधारी नहीं होते हैं और नरसिंह जी उदास हो जाते हैं। बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, साथ में उनकी मंडली भी उनका साथ देती है। तो नरसिंह जी अर्जी भी लगा रहे हैं, साथ में शिकायत भी करते हैं। कहते हैं कि प्यारी सी शिकायत करते हैं कि कर्मा क्या तुम्हारी काकी लगती थी क्या, जो खिचड़ा खाने आ गए? और वो मीरा, मीरा क्या तुम्हारी मासी लगती थी, जो विष के प्याले को अमृत कर दिए? इधर नानी कब से तुम्हारी राह देख रही है, तुम आ नहीं रहे हो। उधर भगवान सो रहे थे, नींद में से जाग उठते हैं। तो राधा रुक्मणी जी पूछते हैं, भाई आप क्यों जाग गए आज नींद में से? तो बोले, नरसिंह के यहाँ मुझे जाना है, मायरा की तैयारी करनी है, भात लेके जाना है। तो राधा और रुक्मणी जी कहती, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो बोला, आप चलिए, लेकिन वो नानी बाई का ससुराल है, तो वहाँ आपको सभी को मान देना होगा, बड़ों को छोटों को। जो कोई उसकी सास कुछ काम भी कह दे तो आप मना मत करना। तो बोली, नहीं, हम जैसा आप कहेंगे वैसे ही रहेंगे वहाँ पे। इधर भगवान मायरे की तैयारी कर रहे हैं, उधर नानी बाई उदास है कि अगर मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के समय ही मुझे माने मार दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और उदास होके सुबह सुबह सरोवर के किनारे चली जाती है पानी भरने के लिए। वहाँ खड़ी होके रो भी रही है, आत्महत्या का भी मन में आ रहा है। फिर सोचती है कि भाई आत्महत्या करूँगी तो भी मेरे पिताजी का ही नाम खराब होगा, ऐसा सोच के उदास खड़ी है। तभी पेड़ पे जो एक तोता था उसे कहती कि तुम ऊपर की टहनी पे उड़ के पहुँचो और वहाँ से देखो कोई कहीं से कोई आ रहा है क्या। तो तोता सबसे ऊंची टहनी पे जाता है और देखता है, तो कह रहा है कि पश्चिम दिशा से कुछ बैलगाड़ियाँ और रथ आते तो दिख रहे हैं। पश्चिम दिशा में जूनागढ़ था, नानी बाई का पीहर। तो क्या हुआ, भगवान जूनागढ़ होते हुए अंजार आते हैं। तो जूनागढ़ में जब लोग देखते इतना रथ बैलगाड़ी, भगवान इतने सुंदर सजे हुए, साथ में राधा जी रुक्मणी जी, भाई कौन है, किस लिए आए हो? तो बोले, मैं तो नरसिंह जी का घर की तरह। बोले, ये रहा घर, वो तो अंजार गए हुए हैं। बोले, हाँ मुझे भी अंजार ही जाना है। तो बोले, इतना सामान? बोला, हाँ नरसिंह जी ने मुझे बताया था, मैं उनके यहाँ पहले नौकर था, काम करता था, तो उनका कुछ सामान मुझे देना था, तो वो देने जा रहा हूँ उनको। तो लोग सब देखते हैं कि भाई इतना सुंदर, इतना सब तैयारी, यानी भात की भव्य तैयारी हो रही है। उधर नानी बाई भी खुश हो जाती है, तोते की बात सुन के अपने घर आती है और ऊपर चढ़ के देखती है तो उसे दिखते है कि कुछ बैलगाड़ी आ रही है और बड़ी खुश हो जाती है। अपनी सास को कहती है, ननद को कहती है, तो उसकी सास और ननद, देवरानी, जेठानी सब हंसी उड़ाती कि भाई तू तो नीचे उतर जा, छज्जे पे से अगर गिर गई, छज्जा भी टूट गया, तुझे लग गई तो अपशकुन हो जाएगा, तो कोई नहीं आने वाला तेरे घर से। तो कह रही, नहीं, मेरे घर से मेरा भाई भावज दोनों आ रहे हैं। तो बोलते कि नगर में और भी तो शादियां हैं, किसी और के घर आ रहे होंगे, तुम क्यों खुशी मना रही हो? पर नानी बाई को तो पता चल गया था कि आ रहे हैं भगवान, तो बड़ी खुश थी, हर्षित थी, आनंदित थी। और थोड़ी देर में भगवान उनके द्वार पे आने ही वाले हैं, पहुंच जाएंगे। उसकी बात हम कल करते हैं। ऐसा ऐसा भव्य भात जो न कभी हुआ था न कभी होगा, उस भात की चर्चा हम कल करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।